बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एक कदम एजे पर। यदि आप कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको आपके स्कूल लाइफ को किस तरह से बितानी है, आपको कौन से काम करने हैं और आपको कौन से काम नहीं करने हैं। यदि आपको भी लगता है कि उस काम को जानना चाहिए और समझना चाहिए तो इस वीडियो में कही गई बातों को जरूर ध्यान देना, क्योंकि आपको जरूर फायदा होगा। आने वाले दिनों में आपको आपकी लाइफ किस तरह से बितानी है, यदि आपको भी लगता है कि उस बातों को समझे, जाने और अपने जीवन में उसको उतारे ताकि आपका फायदा ही फायदा हो सके। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करते हैं हम हमारे पहले पॉइंट को लेकर, जो कि टाइम मैनेजमेंट है। आपको आपके स्कूल लाइफ से ही आपको आदत डालनी है कि आपको कोई भी काम, चाहे आप टीचर कोई आपको होमवर्क देता हो, चाहे कोई आपको टास्क देता हो, आपको हमेशा वो काम समय पे करना है। क्योंकि यदि आप टाइम के साथ चलना सीख लिया तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए स्कूल में आपको कोई भी काम होता है, आपको कोई भी काम देता हो तो आपको हमेशा याद रखना उस चीज़ को समय पे ज़रूर करना, क्योंकि यदि जिसने समय के साथ चलना सीखा उसने अपने लाइफ में बहुत बड़ा लेसन सीख लिया। यदि आप स्कूल लाइफ से इस चीज़ को आदत डालते हो कि हर काम आप समय पे करते रहोगे तो आपके लाइफ में वही आदत बरकरार रहेगी, और आपके लाइफ में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको समय के साथ चलना वो सिखाएगा और आप हमेशा समय के साथ चलोगे। और जिसने समय के साथ चलना सीख लिया वो अपने लाइफ में ज़रूर सक्सेस होगा। इसीलिए पहला पॉइंट जो है, आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। आपको टाइम को पूरी तरह यूटिलाइज करना है। कौन सा काम किस वक्त करना है, किस तरह से करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको अगर टाइम मैनेज के बाद आपने टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया तो आपको टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान ज़रूर देना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जगह आपकी मदद करता है। इवन आप जब स्पोर्ट्स खेलते हो तब भी आपका टाइम का बहुत ज़्यादा बहुत महत्व होता है, क्योंकि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड से 3 सेकेंड से बच्चे कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हैं। इवन आप जब एग्जाम देते हो उस वक्त भी आपको 3 घंटे के अंदर ही पेपर लिखना होता है, ना 1 सेकेंड या फिर आपको 1 मिनट ज़्यादा दिया जाता है। इसलिए ध्यान रखना, आपको कोई भी काम समय पर ही करना। यदि आपने उस चीज़ को समय पे करना सीख लिया तो आप बहुत आसान तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हो और आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो स्कूल लाइफ से ही आपको उस चीज़ों को समझना या करना, उस चीज़ को आदत में लाने की कोशिश करना है। बात करते हैं हम हमारे सेकंड नंबर पॉइंट को लेकर, जो कि है स्टेज करेज। आपको आपके अंदर स्टेज करेज रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको आपके स्कूल के अंदर जितने भी चीज़ें जो स्टेज पर की जाती है या फिर आपको स्टेज पर काम करने का मौका मिलता है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपके स्कूल के अंदर ही आप चीज़ें वो सीख सकते हो। आपको आगे चलकर वो चीज़ों को सीखना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आपके स्कूल के अंदर जितनी भी चीज़ें कंडक्ट की जाती है, चाहे वो असेंबली में हो या फिर कोई कंपटीशन हो, आपको यदि बोलने का मौका मिलता है, यदि आपको खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है स्टेज पर बहुत सारे लोगों के बीच में, तो आप हमेशा उस चीज़ को करने की कोशिश करो। क्योंकि यदि आप स्कूल लाइफ में अगर कोई गलती करते हो तो आप उससे सीख सकते हो, लेकिन जब आपने लाइफ में जब आप एक बार मैच्योर हो जाते हो, बहुत बड़े हो जाते हो, जब आप चीज़ें गलती करने लगते हो तो उस वक्त आपको सीखने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए आपके अंदर स्टेज करेज होना चाहिए, और वो यदि आप स्कूल लाइफ से सीखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए जो हर वो चीज़ जो आपको स्टेज करेज दे सके वो आपको चीज़ करनी चाहिए। स्टेज में हमेशा छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ आपको ज़रूर करनी है। खुद को रिप्रेजेंट करना, यदि आप कितने भी ब्रिलियंट हो और यदि आप स्टेज पर बात नहीं कर सकते या खुद की बात नहीं रख सकते लोगों के बीच में, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है आपको। आप कितने भी टैलेंटेड हो, यदि आप बात नहीं रख सकते तो आप खुद को साबित नहीं कर सकते हो और आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसीलिए आप ध्यान रखो कि आपके अंदर स्टेज करेज हो। जब आप लोगों को बात करते हो तो आपको कोई भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। इसीलिए आपको आपके स्कूल लाइफ से ही आपको स्टेज करेज बिल्डअप करना है।
अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 को लेकर, जो कि स्कूल में अंदर अलग अलग एक्टिविटीज कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन हुआ, चाहे फिर आपके रंगोली कंपटीशन, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, बहुत सारी कंपटीशन कंडक्ट की जाती है। आप में हमेशा ध्यान रखना कि आपको जितने भी कंपटीशन आपके स्कूल में कंडक्ट किए जाते हैं, आपको उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना है। आप चाहे जीतते हो या चाहे हारते हो, कोई मैटर नहीं करता, आपको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो उन चीजों को आप सीखने लगते हो सकता है जब चीजों को एक बार आपने सीख लिया, जब आप अगली बार उसमें पार्टिसिपेट करो तो आपका नंबर आए या फिर आप उसमें इंप्रूवमेंट करके और अच्छा करें। इसीलिए जितने भी आपके स्कूल के अंदर कंपटीशन कंडक्ट किए जाते हैं तो उसमें पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे आपको समझ में आने लगा कि आपके हिडन टैलेंट, आपके अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर आएगा और आपको एक नई राह पर, आपको एक नई दिशा की ओर जरूर ले जाएगा। इसीलिए स्कूल लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करो और आपके अंदर कौन से अच्छे गुण है या फिर कौन सा हिडन टैलेंट है जिसके अंदर आप बेहतरीन कर सकते हो, उसको समझना बहुत जरूरी है। और स्कूल लाइफ में ही आपको वो मौका मिलता है, यदि आप स्कूल लाइफ में ऐसे चीजों को परख लेते हो, समझ लेते हो कि आप क्या कर सकते हो, इसीलिए आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जब आप लाइफ में आपके आगे बढ़ोगे तो आप आपके जो गुण है या फिर जो आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आगे ले सकते हो और आप खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक नया रास्ता बना सकते हो जो आपके लिए बहुत बेहतरीन रास्ता हो। इसलिए जितने भी आपके स्कूल के अंदर कंपटीशन होते हैं आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है, हारो चाहे जीतो, बिल्कुल सोचना नहीं है। पार्टिसिपेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपको पार्टिसिपेट जरूर करना है। बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 को लेकर, जो कि आपको स्काउट एंड गाइड को ज्वाइन करना है। यदि आपके स्कूल में स्काउट एंड गाइड या फिर एनसीसी है तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसको ज्वाइन करने के बाद आपको आपके आसपास के लोग किस तरह से हैं, आपको किस तरह से काम करना है, आपको कौन सी चीजें जो है आपके समाज के हित में है और कौन सा काम आपको करना है, यह पढ़ा दिया जाता है। इसको पढ़ने के बाद, इसको समझने के बाद, इसको देखने के बाद आप बाकी स्टूडेंट से एक अलग स्टूडेंट नजर आते हो। इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई दी जाती है, जैसे आपको किस तरह से रहना है अलग अलग जगह पे, आपको पहाड़ी में कैसे रहना है, आपको जंगल में कैसे रहना है, आपको कोई ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है, किसी को अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी बातें पढ़ाई दी जाती है जो कि नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं पता होता है। इसीलिए आपके स्कूल में यदि ये चीज अवेलेबल है तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मैंने भी अपने टाइम पे ज्वाइन किया था और मैंने राज्य पुरस्कार पर गया हूं और इसका फायदा मुझे बहुत ज्यादा हुआ है। मैंने बहुत सी चीजें देखी है, बहुत सी चीजें सीखी है, मुझे आज भी फायदा होती है और उम्मीद है आगे भी मुझे जरूर फायदा होगी। इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके स्कूल में अगर कोई भी चीज, अगर स्काउट एंड गाइड हो या फिर आप छोटे हो जिसको कप्स एंड बुलबुल यदि है, या फिर आप एनसीसी भी ज्वाइन कर सकते हो, आपके स्कूल में है तो जरूर जरूर ज्वाइन करना, बहुत फायदा होगा। बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 को लेकर, जो कि लीडरशिप या फिर कैप्टन है। बहुत से स्कूल में अलग अलग कैप्टन बना दिए जाते हैं, जैसे स्कूल कैप्टन हो या फिर वाइस कैप्टन हो या फिर सीसी कैप्टन हो या फिर स्पोर्ट कैप्टन हो, बहुत सारे अलग अलग कैप्टन बना दिए जाते हैं जिसके अंदर आपको एक लीडर की तरह काम करना होता है। यदि आप अपने स्कूल लाइफ से एक लीडर की तरह काम करना सीख जाते हो तो आपकी लाइफ में आप आगे भी एक लीडर की तरह बाकी चीजों को लीड करने में आप कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए अपने स्कूल लाइफ से ही लीडरशिप अपने मन में लाना है, ताकि आप बहुत सारे लोगों को किस तरह से लीड करते हो, कौन सा बच्चा आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और कौन सा बच्चा आपको एक प्लस पॉइंट की तरह काम कर सकता है। जब आप लीडर होते हो तो आप बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, और ये आदत यदि आपके स्कूल से ही जुड़ी हुई है या फिर स्कूल से ही आप सीखते हो तो आपके लाइफ में आपको आगे भी जब आपको एक रिप्रेजेंट करने के लिए मौका मिलेगा तो आप पीछे नहीं हटोगे। इसीलिए आपको जब जब मौका मिलेगा आपको एक लीडर बनने का, तो हमेशा तैयार रहो, हमेशा बनने की कोशिश करो, ताकि आपके लाइफ में आप बहुत कुछ सीख सकते हो और स्कूल लाइफ में जो चीजें आप सीखते हो आपकी लाइफ में आगे भी बहुत ज्यादा काम आने लगता है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखना, आपको कोई भी चीज करने का यदि मौका मिलता है, जो लीडरशिप हो या फिर आपको कहीं रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, तो वो मौके को गंवाओ मत। उसका जो आपको जो मिला है आपको चांस, उस चांस को लेकर आप आगे बढ़ो और बहुत ज्यादा उस चीज को यूज करो। जो आपको दिया गया है उसका बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज
करो। तो बस इस वीडियो में इतनी ही बातें करेंगे, बची हुई बातें अगले वीडियो में करते हैं। और याद रखना, आपके स्कूल लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितनी चीजें आप स्कूल लाइफ से सीख सकते हो बाद में आप नहीं सीख सकते, इसीलिए आपके स्कूल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से यूज करो। हर वो चीज करने की कोशिश करो जो आपको करने को इच्छुक हो या फिर आप करना चाहते हो, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, वो कोई मैटर नहीं करता। इसीलिए आप हमेशा कोशिश करो कि कुछ ना कुछ करने की, क्योंकि स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।